Hello children, today we will read a new chapter, Wonderful Waste. This is also a story which taken from your book Marigold. So let's start. Waste can be quite useful. क्या आपको पता है कि जो चीज़ें वेस्ट है, जो बेकार है, वो भी कभी उपयोगी हो सकती है. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी. तो अगर आपके पास भी ऐसी कुछ वेस्टेज पड़ा है तो उसे आप कैसे यूज़ में ले सकते हो, इसके कुछ तरीके हैं, वो आपको इस स्टोरी में पता चल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार एक महाराजा थे, ट्रेवनकोर के महाराजे थे. ट्रेवनकोर द नेम ऑफ द प्लेस. तो उन्होंने एक ऑर्डर दिया, उन्होंने आदेश दिया कि उनके महल में एक भव्य डिनर का मतलब होता है रात्रि भोज, एक भव्य डिनर का आयोजन होगा. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्व द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द feast. अब उसी दिन दोपहर को जो महाराजा थे वो किचन में जाते हैं, रसोई में जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या क्या डिशेज हैं वो बन रही है उस भव्य समारोह के लिए या जो भव्य भोज है उसके लिए. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. अब जब महाराजा रसोई में जाते हैं तो वो उस कुक से, उस रसोइये से पूछते हैं कि पॉइंटिंग आउट टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, कि उस रसोइये के पास एक बास्केट थी, एक टोकरी पड़ी थी, उसमें स्क्रैप्स क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे कि वेजिटेबल को काटते हैं उसके बाद जो चीज़ें बच जाती है, जैसे कुछ पत्ते होते हैं, कुछ डंठल होते हैं, तो वो जो अनयूज चीज़ें हैं उनका जो कचरा था वो वहाँ पर पड़ा था. तो महाराजा है वो पॉइंटिंग करते हैं उस बास्केट की ओर, उसकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि इन सब्जी की जो बची हुई बेकार सब्जी है इसके लिए तुम क्या करने वाले हो या इसके साथ तुम क्या करने जा रहे हो. दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो दैम अवे. तो वो कुक रिप्लाई करता है, वो जो रसोइया है वो उत्तर देता है कि ये तो वेस्ट है, ये तो अनुपयोगी चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, जो सब्जी थी वो तो हम लोगों ने बना दी. वी विल थ्रो दैम अवे, अब हम लोग इन्हें फेंक देंगे, मतलब ये जो स्क्रैप है, बचा हुआ कचरा है, इसे हम बाहर फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तो वो महाराजा हैं वो बोलते हैं कि तुम इस तरह ये जो सब्जियां हैं और ये जो सब्जियों के कटे हुए टुकड़े हैं उन्हें ऐसे वेस्ट करके फेंक नहीं सकते हो, ये बेकार की चीज़ें नहीं हैं. फाइंड ए वे टू यूज़ दैम, ऐसा कोई रास्ता निकालो और इन्हें काम में लो. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. और महाराजा ने जो ये बात कही थी, ये जो आदेश दिया था, ये बड़े ही सख्त रवैये में दिया था और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए. द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड कैप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. अब जो रसोइया था वो एकदम फिक्स का मतलब होता है एकदम से स्तब्ध रह गया, वो बस उन्हें देखे जा रहा था कि अब करे तो क्या करे, इस प्रॉब्लम से कैसे निकले. एंड कैप्ट स्टेरिंग, और घूर रहा था, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एट द वेजिटेबल स्क्रैप. और वो जो वेजिटेबल का कचरा था उसकी तरफ वो थोड़ी देर घूरता रहा. सडनली, अचानक से, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, कि अचानक से एक आइडिया उसके दिमाग में आया. He took all the vegetable bits, washed them. उसने सबसे पहले क्या किया कि वो जितने भी वेजिटेबल के बिट्स थे, बिट्स का मतलब होता है कि जैसे कुछ डंठल हो गए, कुछ पत्तियाँ हो गई, तो उन सबको उसने अच्छे से धो लिया. एंड क्लीन दैम वेल, और उसके बाद उन्हें अच्छे से साफ करके पोंछ कर उन्हें रख दिया. देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्राइप, और उसके बाद वो जो डंठल बचे हुए थे उन्हें लंबे लंबे उनके टुकड़े कर लिए, स्ट्रिप्स कर लिए. ही पुट दैम इन ए ह्यूज पॉट, उसके बाद एक बड़ा सा पॉट था और उसके अंदर उन्होंने सारी ये जो सब्जियां थी, बचे हुए जो स्क्रैप था उसको डाल दिया. एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और उसके बाद उस पॉट को उस आग पे रखकर और उसको उबालने लगा. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसके बाद उसने क्या किया, थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट मतलब ताज़ा नारियल लिया. ग्रीन चिलीज, हरी जो मिर्च होती है वो ली. एंड गार्लिक टुगेदर, और लहसुन लिया, इन तीनों को साथ में ले लिया. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल. अब इन तीनों चीज़ों का उसने क्या किया, पेस्ट बना लिया और उसको उसमें ऐड कर दिया और साथ में थोड़ा सॉल्ट भी और नमक भी उसमें डाल दिया.
ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब क्या होता है कि एक बड़ी ही मदहोश करने वाली जो खुशबू होती है वो उस पॉट में से आने लगती है। टेम्पटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम कभी कभी किसी वेजिटेबल में इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वैसे ही टेम्पटिंग स्मेल है वो इस सब्जी में से आ रही थी। नाउ ही whipped सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने क्या किया, थोड़ा सा दही लिया और उसको भी उसमें मिला दिया। ही ऑल्सो poured a few spoonfuls of coconut oil। उसके बाद उसने फ्रेश कोकोनट ऑयल लिया, मतलब नारियल का तेल लिया और उसकी भी एक दो जो चम्मच थी वो उसमें डाल दी। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। और लास्ट में उसने क्या किया, उसने पूरी जो भी डिश बनाई थी उसने उसको जो कड़े पत्ते होते हैं उनसे उन्हें अच्छे से सजा दिया। लो एंड बिहोल्ड, अब देखिए द न्यू डिश वॉज रेडी। अब वो जो नई डिश थी वो रेडी हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और उस रसोइये ने जितने भी वो मेहमान आए थे उन्हें ये जो नई डिश थी वो परोस दी। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब जितने भी मेहमान जिन्होंने भी वो खाई वो सब ये जानने को उत्सुक हो गए। ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना। वो उत्सुक हो गए कि आखिर इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। अब उसने तो अचानक से बनाई थी, उसने तो कोई नाम रखा ही नहीं था, तो वो सोचने लगा कि इसका नाम क्या रखें। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। तो अचानक से उसके दिमाग में एक नाम याद आया। ही नेम्ड इट एवेल। उसका नाम उसने क्या रखा, एवेल। एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला। इसके बाद ये जो डिश थी ये पूरे केरला में फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ए ट्रेडिशनल केरला फेस्ट। और अब आज के समय में ये जो डिश है केरला में कुछ भी ट्रेडिशनल परंपरागत जो त्यौहार बनाए जाते हैं उसमें सबसे पहले ये डिश तो ज़रूर बनाई जाती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और अब कल्पना करो, थोड़ा सा सोचो कि ये जो डिश बनी थी वो कहाँ से बनी थी। वो तो जो वेस्टेज था, वो जो फालतू की जो सब्जी थी बेकार का, उस वो जो टोकरी में पड़ा था उससे ये इतनी शानदार और फेमस डिश बनकर तैयार हो गई। तो इस तरह ये जो डिश है अवेल, इसका जन्म हो गया और ये पूरे केरला में फेमस हो गई। सो दिस इज़ द स्टोरी। Student, if you like my channel, you can subscribe and like this. Thank you.